और अंततः अब आप लोग खुश होंगे, या आपने कम से कम जो ऊहापोह की स्थिति थी वो टली। स्पष्ट जानकारी होती है तभी आप लोगों को बताई जाती है। और आपके सामने देखिए ये पूरा नोटिस, आपको आप पढ़ लीजिए। कार्यालय लोक सेवा आयोग है ना, दिनांक 7 मार्च 2024, आयोग के विज्ञापन संख्या 1E1/2024 दिनांक 1/1/24 के संदर्भ में संबंधित राज्य प्रवर्धन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षा परिहार कारणों से की जाती। प्रश्नगत परीक्षा मार्च जुलाई में संभावित है, जिसकी सूचना यथा समय दी जाएगी। यानी कि अब आयोग फिर से कैलेंडर जारी करेगा और आपकी फिर से नई डेट आएगी, लेकिन संभावित डेट इन्होंने बता दिया है कि जुलाई माह में है, और मेंस संभावित आपका अक्टूबर माह में चला जाएगा, और इंटरव्यू आपका मार्च के आसपास चला जाएगा। यानी कि बहुत पहले से ही। और एक सब वीडियो बनाकर मैंने जब बताया था आपको पहले दिन कि 17 मार्च को पीटी नहीं होने जा रही है, तो बहुत से लोगों ने तरह तरह के तर्क कुतर्क जिनकी जो क्षमता वो दी थी। लेकिन किसी वीडियो में आदमी 100% नहीं कह सकता, क्योंकि वो आपके लिए है। अगर मैं बोल देता तो आप पढ़ते बिल्कुल नहीं। तो पहले दिन ही मैंने कहा था कि आपको 90% अधिक चांस है कि आपका 17 मार्च को पीटी आपका नहीं होगा। ये देखिए, सबसे पहले बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब 17 मार्च को नहीं होगा यूपीपीसीएस प्री। तब पर भी आप लोग लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने लिखे हैं। हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है, वो आपका अधिकार है आर्टिकल 19A राइट टू स्पीक एंड स्पीच के तहत, तो वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी, वो आप सब ने देखा। ये देखिए, फिर मैंने ये लिखा था, अब पनगढ़ की डगर बहुत दूर है, यूपीपीसीएस प्री 2024 को नहीं होने जा रहा है प्री एग्जाम डेट। तो पहले से ही ये अंदेशा रहता है, स्वाभाविक था। लेकिन चूंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं कह सकता हर चीज़ों को, कुछ ऐसे मामले होते हैं, आप लोग फिर कहते हैं कि नहीं आपके ये वो। लेकिन अब चूंकि आपकी डेट बढ़ गई है, तो अब आपको डिले नहीं करना। चूंकि आपकी डेट टल चुकी है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है, तो अब आपके पास पूरी तरह समय मिल गया है कि अपनी तैयारी को आप पूरी तरह फिर से रीस्टेब्लिश करें, पुनर्गठन करें, और चीज़ों को फिर से समझें और अपने सपनों को साकार करें। बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, और अंततः आपका इंतज़ार पूरा हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जोयता गुप्ता, जूही लीजी, महिसा अमिनी। इसका आंसर क्या है? महिसा अमिनी। मून मिशन स्नाइपर किसका है? जापान। बजट 2024-25 के तहत निम्न में से सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया? परिवहन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। किस पर किया गया? परिवहन पर। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बन रही है? कहाँ पर बन रही है? तेलंगाना में। कहाँ पर बन रही है? तेलंगाना में। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया? तो कितने रुपए का? 75 रुपीज़ का। नए संसद भवन में कुल कितने प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था की गई? आप सब जानते हैं, बताइएगा ऑप्शन में। वैसे आपको पता है, फिर भी 1272 लोगों के, है ना, 1272। संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूएन के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। तो इस तरह करके ये है ना आपके सामने है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2003 का विजेता कौन सा देश रहा है? ये इसमें कौन सा एक सही नहीं है? फॉर्चून शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? खैर, तो वो बेसिक बातें ये हैं कि अल्टीमेटली आपका यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम अब 17 मार्च को नहीं है। निश्चिंत हो करके, थोड़े से दिमाग को गैप दे करके, जो इतना प्रेशर पड़ रहा था, जो इतनी ऊहापोह हो रही थी, उसको बदल डालिए, दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, और फिर से जुट जाइए अपने नए गोल्स के लिए। और अब चूंकि आपका गोल अगला जुलाई है, तो आप जरा सा 2-4 दिन रेस्ट चाहे तो ले लीजिए, लेकिन अपने आप को ढीला मत छोड़नी। लास्ट में स्थिति यही फिर से होगी, तो अपने आप को रीअरेंज, रिकलेक्ट करते हुए, रीबिल्डअप करते हुए, और रीस्टार्ट करते हुए फिर से जुटिए कुछ दिन बाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और चाहें तो अपने आप को 2-3 दिन फ्री कर लीजिए बिल्कुल हर बातों से,
और आज के लिए इतना ही। आपके लिए बेहतर समय हो, बेहतर दिन हो और बेहतर एग्जाम हो जुलाई में, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।